Hello students. So students, today we are going to do question answers of part D of the lesson A Dinosaur on the Railway Tracks. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द चेंजेस दैट रॉक्सी एंड हिज पेरेंट्स नोटिस्ड व्हेन दे केम आउट ऑफ द केव. जब रॉक्सी और उसके पेरेंट्स केव से बाहर आए तो उन्होंने क्या चेंजेस नोट करे. Roxy and his parents noticed that the trees were all gone and the lake had almost dried up and none of the other dinosaurs seemed to be around. यानी कि ट्रीज नहीं थे वहाँ पे, लेक भी सूख गई थी और आसपास में दूसरा कोई भी डायनासोर नहीं दिख रहा था. Our second question is हाउ डिड रॉक्सी रीच द रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम द केव. यानी अपनी गुफा से वो रेलवे ट्रैक्स तक कैसे पहुंचा. एक्सप्लेन. रॉक्सी वेंट अराउंड द लेक. लेक के आसपास गया एंड अप द माउंटेन. माउंटेन के ऊपर गया एंड देन रोल डाउन लैंडिंग नेक्स्ट टू द रेलवे ट्रैक्स. और माउंटेन से ऊपर जाकर दूसरी तरफ वो रोलिंग करते हुए नीचे जाकर रेलवे ट्रैक्स पर पहुंच गया. Third question is how did the engine driver try to drive away Roxy from the railway tracks. यानी कि रेलवे ट्रैक्स से रॉक्सी को हटाने के लिए ड्राइवर ने क्या किया. The engine driver blew his whistle. अपनी उसने जो हॉर्न होता है ट्रेन का सीटी बजाई एंड वेव द फ्लैग सिग्नलिंग टू रॉक्सी टू गेट अवे. वेव होता है हिलाना, और फ्लैग को हिलाया ताकि रॉक्सी एक सिग्नल ले कि भाई उसे यहाँ से हटना है. लेकिन रॉक्सी ये सब नहीं जानता था. फोर्थ क्वेश्चन इज रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. यानी कि हमें एक लाइन दी गई है जिसके बेस पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लाइन क्या है. आई हैव सो मैनी न्यू फ्रेंड्स. फर्स्ट क्वेश्चन हु सेड दिस एंड टू हुम. किसने किसको कहा. रॉक्सी सेड दीज वर्ड्स टू हिज पेरेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय न्यू फ्रेंड्स हियर. कि यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स किनको कहा गया है. द न्यू फ्रेंड्स वर ऑल द ह्यूमन बींग्स ही हैड मेट. यानी रॉक्सी किनको न्यू फ्रेंड्स कह रहा था. रॉक्सी के आसपास जितने भी ह्यूमन बींग्स थे तो वो उनको अपना न्यू फ्रेंड्स कह रहा था. थर्ड क्वेश्चन वाई हैड दीज न्यू फ्रेंड्स गैदर अराउंड रॉक्सी. की जो ये न्यू फ्रेंड्स हैं वो रॉक्सी के आसपास क्यों गैदर हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे. दे हैड गैदर्ड अराउंड हिम आउट ऑफ वंडर एंड क्यूरियोसिटी. यानी कि वो सरप्राइज थे, हैरान थे, क्यूरियस थे और कुछ जानने के लिए. बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ डायनासोर बिफोर. उन्होंने पहले कभी भी किसी डायनासोर को नहीं देखा था, तो इसलिए वो वंडर थे, हैरान थे. Now let's discuss some extra questions. First question, how did Roxy react to the new surroundings. कि भाई नई सराउंडिंग में आकर रॉक्सी को कैसा लग रहा था, नए एरिया में जाकर उसे कैसा लग रहा था. रॉक्सी रिएक्टेड विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी इनिशियली. स्टार्टिंग में उसे बहुत क्यूरियस हुआ, वंडर हुआ, सरप्राइज हुआ एंड देन रियली एन्जॉयड ऑल द नोवेल्टी एंड अटेंशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स अराउंड हिम. और जो बाद में लोग उसकी तरफ अटेंशन दे रहे थे, उसको थोड़ा प्यार कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स ने रॉक्सी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था. ठीक है, तो ये नोवेल्टी थी उसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो ये सब देखकर रॉक्सी को बड़ा अच्छा लग रहा था, लोगों की नोवेल्टी देखकर और लोगों का अटेंशन देखकर. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रॉक्सी डू यू डिस्कवर फ्रॉम द स्टोरी. कि भाई रॉक्सी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. वी फाइंड दैट रॉक्सी इज़ अ वेरी एडवेंचरस एंड नॉट अफ्रेड. कि भाई वो एडवेंचरस है और किसी से डरता नहीं था. एडवेंचरस यानी कि वो कुछ नया नया जानना चाहता था, उसके लिए वो खतरा भी उठा सकता था और ना ही वो किसी से डरता था. ही इज़ वेरी चीयरफुल एंड क्यूरियस. हंसमुख था, ठीक है, क्यूरियस था, चीज़ों को जानने के लिए उसके अंदर इच्छा थी. अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो वर्ल्ड था उसको जानने के लिए वो क्यूरियस था. एंड हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ वंडर एंड एन्जॉयमेंट. और
चीज़ों को वंडर करने के लिए और एंजॉय करने के लिए उसकी एक अच्छी सेंस थी। ही इज़ एन ओबीडियंट सन टू, और वो एक ओबीडियंट सन था, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की बात भी मानता था, बड़ों का कहना मानता था। सो दीज ऑल आर द क्वालिटीज़ ऑफ रॉक्सी: एडवेंचरस, नॉट अफ्रेड, चीयरफुल एंड क्यूरियस, ग्रेट सेंस ऑफ वंडर एंड एन्जॉयमेंट, एंड ही इज़ एन ओबीडियंट सन। सो गाइज, ये थे क्वेश्चन आंसर दैट वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी दूसरे लेसन की वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल, बाय बाय।